ये है हाबील और काबील जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर परवान चढ़ रहे थे। हाबील नरम दिल फरमाबरदार, काबील मजबूत जिद्दी और गुस्से का तेज। दोनों एक ही माँ बाप के थे। दास्तान है पहली नस्ल की, इंसानियत की पहली आजमाइश की, जहां एक कुर्बानी कबूल हुई और दूसरी रद्द, और वो रद्द हसद बनकर दिल में जाग उठा। इस आग ने तारीख का पहला कातिल पैदा किया और यूं जमीन ने पहली बार इंसान का खून देखा। आइए देखते हैं कि आखिर काबील ने हाबील को कत्ल क्यों किया। हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा 20 या 40 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते थे। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था और दूसरा ये था कि इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही न थी। इन्हीं औलाद में काबील और हाबील दो लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की ल्यूजा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह ल्यूजा से और हाबील का अकलीमा से करना चाहा, तो काबील उस पर राजी न हुआ और मुतालबा किया, मेरे बाबा, मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही होना चाहिए, मैं किसी और को कबूल नहीं करूंगा। काबिल, अकलीमा तेरे साथ ही पैदा हुई थी, वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह जायज नहीं। ये तो आपकी राय है, अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती कि आसमान से एक आग उतरकर उसे खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी का काम करता था और हाबील बकरियां चराते थे। काबील हल्की किस्म की गंदुम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबील ने रज़ाए इलाही के लिए एक उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गंदुम और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदुम को छोड़ दिया। यूं हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार करार पाए गए। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ। काबील ने हाबील से कहा, हाबील, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई, और इसी वजह से तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, लेकिन मेरे लिए ये जिल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल ना हुई तो ये खुद तेरे अफाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तदा हो। हालांकि मैं तुझसे कवी और तवाना हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार ना बनूं। हाबील की खौफ खुदा पर मुश्तमिल इस तमाम गुफ्तगू के बाद भी काबील अपनी शहवत की तस्कीन के लिए नफ्स अम्मारा के शर का शिकार होकर अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और बिलाखिर काबील ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया और यूं दुनिया और आखिरत का खसारा उठाया। कह रहा हूँ वो कर, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हाबील, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारी किस्मत थी। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील हैरान और परेशान हुआ कि अब उस लाश को क्या करे। अब मैं लाश का क्या करूं? कहां ले जाऊं? क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। चुनाचे एक वक्त तक वो लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका ना आया तो अल्लाह ताला ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए एक कव्वा भेजा। चुनाचा यूं हुआ कि दो कव्वे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन करीद कर गड्ढा खोदा, उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे का वाकया देखकर काबील को शर्म आई कि मुझे इस कव्वे जितनी भी समझ ना आई कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। फिर काबील ने भी जमीन खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया।
میں نے کیا کر دیا میرے بھائی؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کاش میں اپنے غصے پہ قابو کر لے. ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا. میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا جس نے اپنے ساتھی کو دفن کرنا سکھا دیا. حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا. چنانچہ مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا. میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری ٹانگ ایسا کر رہی ہے؟ Oh, help me! I can't breathe! اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا. اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا. یا اللہ اغفر لی. قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا. جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے. یا اللہ معاف کر دے مجھے. ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ندامت توبہ ہے. لہٰذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا. پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی بلکہ اس پر تھی کہ دفن کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا.